हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, प्रोफेशनल एडवांसमेंट क्या होता है? तो प्रोफेशनल एडवांसमेंट रिफर्स टू द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए नर्स इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोजीशन एंड प्रोफेशनल स्टेटस। ठीक है, अब नर्सेज जो हैं उनके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ताकि वो कैरियर में डेवलप कर सकें। ठीक है, इन आइदर क्लिनिकल प्रैक्टिस या फिर एजुकेशन में या एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर रिसर्च और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ठीक है, सो दिस इज़ प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जिसमें हम कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करते हैं और जो है वो प्रोग्रेस होता है नर्स का इन टर्म्स ऑफ आइदर एजुकेशन, नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर पोजिशन और स्टेटस में। दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल एडवांसमेंट। Now we will talk about the objectives of professional advancement. क्या क्या इनके objectives होते हैं? So first is improvement of professional knowledge and skills. मतलब क्या है कि इससे क्या होता है कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है जो नर्सेज हैं उनका जो है इन्हांस होता है और स्किल्स भी बेटर होता है। देन इट डेवलप कॉम्पिटेंसीज एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, नर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाती है और उनका कॉन्फिडेंस इन्हांस होता है। देन कम्स डेवलप अपॉर्चुनिटीज़। ये ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ नर्सेज के लिए डेवलप करती हैं, क्योंकि नर्सेज जो है वो ज़्यादातर कॉम्पिटेंट हो रही हैं और जो है वो स्किल्स बेटर हो रहे हैं, नॉलेज बेटर हो रहा है, तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देन डेवलप लीडरशिप। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट एबिलिटीज़ आती हैं नर्सेज में। देन इनकरेज होते हैं हायर एजुकेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो नर्सिंग केयर है उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर होती है। इसके अलावा जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसको जो है रिकॉग्निशन मिलता है और जो नर्सेज होते हैं उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। सो दिस इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ है क्या क्या। सो द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज़ हायर एजुकेशन। ठीक है, तो अब हायर एजुकेशन में क्या है वो देखते हैं हम। ठीक है, तो जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो नर्सेज जो है वो हायर एजुकेशन जो है वो परस्यू कर सकती हैं। जैसे कि हायर एजुकेशन में हो गया पहला, पोस्ट बीएस से बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकती हैं, या फिर एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग कर सकती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर सकती हैं और स्पेशलाइज नर्सिंग कोर्सेज कर सकती हैं। दिस इज़ हायर एजुकेशन। क्या क्या हो गया? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीएचडी नर्सिंग, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड स्पेशलाइज नर्सिंग कोर्सेज। सो दिस इज अबाउट द हायर एजुकेशन। देन कम्स क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन। क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन में क्या है कि नर्सेज कैन डेवलप एक्सपर्टाइज इन स्पेशलाइज्ड एरियाज। जैसे कि जो है वो नर्सेज क्रिटिकल केयर नर्सिंग कर सकती हैं, या फिर इमरजेंसी नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, साइकेट्री नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी नर्सिंग, देन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, नियोनेटल नर्सिंग, कार्डियक नर्सिंग। इस तरीके से जो है वो कोई आप जो है वो स्पेशलाइज्ड एरिया चुन के जो है वो स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट कम प्रमोशन इन नर्सिंग सर्विसेज। प्रमोशन मतलब नर्सेज जो है डिफरेंट लेवल से जो है वो गुजर सकती हैं लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी के। लाइक पहले स्टाफ नर्स, जो भी स्टाफ नर्स है, देन सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, देन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, देन डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, देन नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और चीफ नर्सिंग ऑफिसर। तो ये क्या हो गया? प्रमोशन हो गया। लाइक नर्सेज क्या कर रही हैं? डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो प्रोग्रेस कर रही हैं। दिस इज प्रमोशन। ओके, देन कम्स नर्सिंग एजुकेशन। तो जो क्वालिफाइड नर्सेज है वो टीचिंग के फील्ड में भी जा सकती हैं, जैसे कि क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या नर्सिंग ट्यूटर या असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, ये हो गया नर्सिंग एजुकेशन। ओके, देन कम्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसके अलावा जो नर्सेज है वो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी जो है वो जा सकती हैं, जहाँ पे अगर उनके पास अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में जाएंगी, जैसे कि प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज और आइदर स्टाफिंग, सुपरविजन, बजटिंग, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जा सकती हैं, मटेरियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी डेवलपमेंट। ठीक है, देन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़। इसमें क्या होता है कि नर्सेज जो है वो अपना कैरियर रिसर्च में भी बेटर कर सकती हैं, जैसे कि रिसर्च कंडक्ट करके, या फिर क्लिनिकल रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू,
या फिर पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर, या फिर प्रेजेंट कर सकती हैं पेपर्स एट द कॉन्फ्रेंसेज। देन कम्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, मतलब क्या है कि प्रोफेशनल एडवांसमेंट जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो किया जा सकता है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के थ्रू, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, एनजीओ, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। देन कम्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब नर्सेज जो है वो गवर्नमेंट जो है वो जॉब भी कर सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में, एम्स में, स्टेट हेल्थ सर्विसेज में, रेलवेज़ में, डिफेंस सर्विसेज में। ठीक है, इसके अलावा आता है इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल नर्सेज के लिए। ठीक है, जिसमें कि जो भी क्वालिफाइड नर्स हैं वो अब्रॉड जाके जो है वो काम करती हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगी, लाइसेंस लेंगी, एग्जामिनेशन जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करेंगी और अलग अलग एरियाज़ में काम कर सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल नर्सिंग में, क्रिटिकल केयर नर्सिंग में, कम्युनिटी नर्सिंग में, नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। देन आता है कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन। इसमें क्या है कि प्रोफेशनल ग्रोथ जो है नर्सेज के लिए ये कराया जाता है, जिसमें वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, ये सारी चीज़ें जो है वो हम नर्सेज के लिए कराते हैं। देन कम्स प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो है नर्सेज जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप ले सकती हैं, ताकि वो प्रोफेशनल नेटवर्किंग में काम कर सके, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, लीडरशिप डेवलपमेंट ये सारी कर सके। ठीक है, अब डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल हो गया, TNI हो गया, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इधर भी काम कर सकते हैं। देन कम्स लीडरशिप क्वालिटी और अपॉर्चुनिटी। तो जो एक्सपीरियंस नर्सेज हैं वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकती हैं, जैसे वार्ड में, नर्सिंग कमिटीज़ में, हॉस्पिटल क्वालिटी प्रोग्राम में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। ओके, देन कम्स आर नेक्स्ट दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसमें क्या है कि नर्सेज जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती हैं। कैसे? तो होम नर्सिंग जो सर्विसेज होती हैं उनके थ्रू, एल्डरली केयर सर्विसेज के थ्रू, नर्सिंग एजुकेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये सारा हो गया। देन कम्स प्रोफेशनल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स। ठीक है, तो नर्सेज क्या है वो रिसीव करती हैं रिकॉग्निशन थ्रू अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन नर्सिंग, देन बेस्ट नर्स अवार्ड, रिसर्च अवार्ड, लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, ये जो है इनसे क्या होता है, ये जो भी अवार्ड्स हैं, रिकॉग्निशन है, इनसे नर्सेज जो हैं वो मोटिवेट होती हैं और ओवरऑल उनका परफॉर्मेंस बेटर होता है। देन देयर आर सेवरल फैक्टर्स विच कैन affect it. Okay, लाइक जो नर्सिंग का मतलब जो पर्टिकुलर नर्स है उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है तो वो इफेक्ट करेगा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, लीडरशिप क्वालिटी, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल कितना है, वैकेंसीज कितनी अवेलेबल हैं, इथिकल प्रैक्टिसेस क्या हैं। ठीक है, देन प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं नर्सेज के प्रोफेशनल एडवांसमेंट को। ओके, तो ये सारा क्या हो गया हमारा अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। ओके, ओवरऑल हमने देखा अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, देन हमने देखा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हमने देखा कैसे ये प्रोफेशनल नॉलेज को, स्किल को बेटर कर रहा था, अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फिडेंस को इन्हांस कर रहा था, डेवलप कर रहा था अपॉर्चुनिटीज़, डेवलप कर रहा था लीडरशिप क्वालिटी और इनकरेज कर रहा था हायर एजुकेशन को। देन हमने देखा अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें सबसे पहले हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, जिसमें आप पोस्ट BSc नर्सिंग कर सकते हो, MSc नर्सिंग कर सकते हो। देन क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन, जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड एरिया चूज कर सकते हो। देन प्रमोशन, ठीक है, जिसमें स्टाफ जो भी स्टाफ नर्स है वहाँ से फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, ANS DNS, इस तरीके से प्रमोशन होगा। देन नर्सिंग एजुकेशन, जिसमें आप ट्यूटर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर इस तरीके से बन सकते हो। देन कम्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन रोल। देन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, इसमें रिसर्च पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, प्रेजेंट कर सकते हो। देन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें आप प्रोग्राम्स में जा सकते हो, ठीक है, CHC PHC में जा सकते हो। देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट लाइक एम्स में आप आ सकते हो, या फिर आप जो है वो कोई और गवर्नमेंट कोई कॉलेज है वहाँ जा सकते हो, काम कर सकते हो, मेडिकल कॉलेज। देन इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ आप बाहर जाके काम करोगे। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, जिसमें कि जो वर्कशॉप सेमिनार से वो होंगे। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो आप, डिफरेंट TNI INC ये सब में। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो आप जो है हैंडल कर सकते हो, जैसे वार्ड मैनेजमेंट वगैरह में। देन एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप अपना नर्सिंग होम वगैरह खोल सकते हो, अपना कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हो। देन प्रोफेशनल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड, जिसमें बेस्ट नर्सेज अवार्ड मिलना चाहिए इस तरीके से। और इससे क्या होता है, ओवरऑल नर्सेज जो होती हैं वो मोटिवेट होती हैं और उनका जो लेवल है केयर का वो इन्हांस होता है। देन हमने देखा सेवरल फैक्टर्स विच विल अफेक्ट दिस प्रोफेशनल एडवांसमेंट, जिसमें पहला कि नर्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है,
देन क्लिनिकल कॉम्पिटेंसीज कितनी है नर्सेस की, परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, देन एबिलिटी ऑफ वैकेंसीज एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच विल अफेक्ट द प्रोफेशनल एडवांसमेंट ऑफ नर्स. ओके, so this is the overall opportunities for professional advancement. Okay, so if anyone is having any doubt regarding this topic, they can comment below. Okay, thank you so much.